हेलो बच्चों, आज से हम फिर से अपनी हिंदी को शुरू करने वाले हैं। मैं आशा करती हूँ आपने छुट्टियों में बहुत एंजॉय किया होगा और अपने स्कूल के काम को भी खत्म किया होगा। हमने हिंदी में हिंदी वर्णमाला से शुरू किया था। हमने स्वर समझे थे, व्यंजन समझे थे और उसके बाद हमने शुरू की थी मात्राएं। मात्राएं क्या होता है? स्वरों के निशान, मतलब अ से लेके ओ तक हम उन्हें जो निशान देते हैं, जो चिन्ह देते हैं, वो ही होते हैं मात्राएं। हमने आ की मात्रा पढ़ी थी, एक डंडा, ई, बायां हाथ, लेफ्ट हैंड, ई। क्यों हम बायां हाथ उठाते हैं? क्योंकि हम इसे किसी भी व्यंजन के बाईं तरफ लगाते हैं, लेफ्ट साइड। ठीक है, पहले डंडा फिर गोला, पहले डंडा फिर गोला। चलो, अब मैं आपको एक पोयम सुनाने वाली हूँ। उस पोयम में आपको ये ढूंढना है कि मैंने सबसे ज्यादा कौन सी मात्रा लगाई है, आ की या ई की। चलो सुनो। देख पराठा आलू का, देख पराठा आलू का, मन ललचाया भालू का, मन ललचाया भालू का। बोला हम भी खाएंगे, बोला हम भी खाएंगे, कुछ घर पर ले जाएंगे, कुछ घर पर ले जाएंगे। कहे लोमड़ी ना ना ना, कहे लोमड़ी ना ना ना, ये घर पे ले जाना ना, ये घर पे ले जाना ना। इतने से न पाऊंगी, इतने से न पाऊंगी, खुद भूखी रह जाऊंगी, खुद भूखी रह जाऊंगी। तो आपने देखा इस पोयम में सबसे ज्यादा कौन सी मात्रा आई है, आ की या ई की? मैं बताती हूँ आपको। हमने इस कविता में सबसे ज्यादा जो मात्रा लगाई है वो है आ की मात्रा। जैसे कि पराठा, आलू, ललचाया, भालू, खाएंगे, जाएंगे, ना ना ना। ठीक है, तो इस वीडियो में आज हम ई की मात्रा को एक बार वापस से देखेंगे और उस मात्रा के साथ जो पाठ है आपकी किताब के में ई की मात्रा के साथ जो पाठ है उसे पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ई की मात्रा को शुरू करने से पहले हम आपकी किताब की कुछ एक्सरसाइज जो हमने नहीं की थी, हमने पाठ तो पढ़ लिया था अ से लेके आ तक की मात्रा का, लेकिन आपकी किताब में जो एक्सरसाइज है, जो प्रश्न है, वो हमने नहीं किए थे। तो सबसे पहले आप आइए पेज नंबर 10 पे। पेज नंबर 10 पर एक क्वेश्चन है, जिस चित्र के नाम की पहली आवाज अ है उससे मिलाओ। मतलब कि जो चित्र है वो अ से शुरू हो रहा है, उससे आपको मिलाना है। जैसे कि अखबार अ से शुरू हो रहा है, ये है अमरूद अ से शुरू हो रहा है, अनार अ से शुरू हो रहा है, अचकन अ से शुरू हो रहा है। तो आपको इनसे मिलाना है और ये सारी चीजें आपको अपनी किताब में करनी है। उसके बाद है पेज नंबर 12। चित्र का नाम बोलो और पहली आवाज लिखो। मतलब कि जिस चीज का पिक्चर है उस चीज का जो नाम है उसका पहला अक्षर आपको लिखना है। जैसे कि आलू में पहला अक्षर है आ, आठ, एट, आठ। आ, ये है आईना, आ से शुरू होता है। आग आ से शुरू होती है। आइसक्रीम आ से शुरू होती है। तो आपको इन सब के नीचे आ लिखना है। के बाद है आ की मात्रा के शब्द पर गोला बनाओ। मतलब जो शब्दों में, जिन शब्दों में आ की मात्रा आ रही है आपको उन्हें गोला बनाना है। जैसे कि आसमान तो आ है और म के साथ आ की मात्रा है। पायल प के साथ आ की मात्रा है। चावल च के साथ आ की मात्रा है, तो आपको दोनों को गोला बनाना है। बादल
ब के साथ आ की मात्रा है। आधा ध के साथ है। अखबार ब के साथ है। तो इन दोनों को भी आपको गोला बनाना है। और ये है पेज नंबर 13। इसके बाद है पहचानो, बोलो और लिखो, पेज नंबर 14। इसमें आपको सबसे पहले देखिए बिना मात्रा क्या शब्द है, जल। उसके बाद पहले अक्षर के ऊपर मात्रा लगाई है आ की और बाद में दोनों अक्षरों पे आ की मात्रा लगाई है। तो ये है जल, फिर बना जाल और फिर बना जाला। आपको भी ऐसे ही करना है। बल, बाल और फिर बनेगा बाला। मल, माल और फिर बनेगा माला। चर, चार और फिर बनेगा चारा। कल, काल और फिर बनेगा काला। बज, बाज और फिर बनेगा बाजा। नल, नाल और फिर बनेगा नाला। तो इस तरह से आपको सबके साथ आ की मात्रा लगाकर शब्द बनाने हैं। है पेज नंबर 15। चित्र को उसके नाम से जोड़ो, मतलब कि जितने भी चित्र दिए गए हैं, पिक्चर दिए हैं, उनको उनके नाम के साथ जोड़ना है। जैसे पहला है गाजर, उसके बाद है छाता, फिर है ताला, फिर है कान, बाजा, आसन और टमाटर। तो आपको चित्रों को उनके नाम से मिलाना है। अब हम एक बार फिर से ई की मात्रा को समझते हैं। ई की मात्रा सबसे पहले बनाते कैसे हैं? जो भी आपकी कॉपी की सीधी लाइन है उसमें आपको सबसे पहले बनाना है एक डंडा और फिर आधा गोला। एक डंडा और फिर आधा गोला, मतलब पहले डंडा फिर गोला। ठीक है। और इस मात्रा को जब हम बोलते हैं तो हम जल्दी से बोलते हैं ई। और इस मात्रा के लिए जो हाथ उठाते हैं वो है लेफ्ट हैंड, बायां हाथ, ई। क्योंकि इस मात्रा को हम व्यंजन के बाईं तरफ लगाते, लेफ्ट साइड लगाते हैं, इसलिए हम इसे लेफ्ट हाथ के साथ बोलते हैं। ठीक है। और जब हम इसे बोलेंगे तो ये बनेगा की। आवाज आपकी जो आ रही है वो थोड़ा जल्दी आएगी, की नहीं, की। आपकी किताब में ई की मात्रा के साथ एक पाठ है जिसका नाम है सितार बजा। सितार बजा। निधि, निधि, निधि एक लड़की का नाम है। निधि आई, वह सितार लाई। सितार एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे कि म्यूजिक निकलता है। तो ये निधि है और उसके पास सितार है। ऋचा, नाल, लाई। नाल होता है एक बड़ा ढोलक। ये ऋचा है, ये लड़की का नाम, जिसने पीले कलर का कुर्ता पहना है। ऋचा, नाल, लाई। मिहिर, मिहिर एक लड़के का नाम है। मिहिर, मिहिर तबला लाया। मिहिर, ये मिहिर है। विकास, विकास, विकास आ गाना गा। विकास एक लड़के का नाम है जिन्हें ये लोग बुला रहे हैं गाना गाने के लिए। सितार, सितार बज उठा झन झन झन। नाल बजा ढम ढम ढम। तबला बजा ता धिनक धिन धिन। विभा, विभा ये लड़की है जो डांस कर रही है। विभा, विभा ताल पर नाच। तो आप भी इस पाठ को पढ़िएगा और मात्राओं को ध्यान से समझिएगा। अब इस पाठ के साथ आपकी जो एक्सरसाइज है, जो प्रश्न है, उन्हें भी देखिए। ये है चित्र देखकर नाम लिखो। ये है तबला, इसका नाम है गिटार। सितार और नाल, ये इनके नाम है। कौन क्या लाया, मतलब कौन सा बच्चा क्या लेके आया। जैसे सितार है, ये निधि लेकर आई। ये है नाल, ये लेकर आई ऋचा।
और ये है तबला, ये लेके आया मिहिर। ठीक है, तो आप ये सारी एक्सरसाइजेज अपनी टेक्स्ट बुक में करिएगा और आंसर अपनी किताब में लिखिएगा। हम फिर से नए वीडियो में एक दूसरी मात्रा के साथ आएंगे और उसे समझाएंगे। तब तक आप अपनी अ से लेके ई तक की सारी एक्सरसाइज कंप्लीट करिएगा। थैंक यू।